देखिए, इसमें मदद किसी की नहीं मिली है। हम लोग तो इंतजारे में थे कि वार्ड मेंबर हो या हमारे प्रतिनिधि हो या कोई भी आकर के इस काम को आगे बढ़ के कराने की हिम्मत करें, और वो आगे जब बढ़ेंगे तो हम लोग भी उनके साथ रहेंगे। इस साथ देने के इंतजार में हम लोग 4 दिन इंतजार किया, क्योंकि 4 दिन पहले दिलासा दिया गया था कि आज बात करते हैं, कल मशीन आएगा, काम में हाथ लगेगा, लेकिन काम में हाथ लगा नहीं। जाहिर ये कि 3 दिन हो गया। राते में ये मालूम हुआ कि कहीं कहीं पर लोगों ने कहा भी कि जब इतना हाईलाइट बात हो गया है तो इसको करने की जरूरत भी नहीं है। अब होगा, हमको जब सहूलत होगा 15 दिन के बाद होगा। मरने वाला मरता है तो मरे, उससे मेरा क्या लेना देना। खैर, जो अभी हमने सुना इन लोगों के, या इसे सुना बताया कि रात इस तरह की बात हुई, तो हम लोग नेता यहाँ यहाँ काम करवाएंगे। खैर, ये सब उल्टी पुल्टी बात दूसरी जगह तीसरी जगह हम सुना, दूसरे तीसरे से। हमारी बात है कि सहयोग किसी ने नहीं दिया, और हम लोगों ने अपने सहयोग से किया है, जिसमें मिंटू बाबू भी हैं, हम हैं, और ये सारे लोग हैं यहाँ पर, जितने लोग हैं सब सहयोगी हैं। सारे लोगों ने देखा ये हालत पानी का, हम लोगों ने मिलजुल के ये काम को किया है, चंदा करके, समझा। और हम लोग सक्षम हैं अपने काम को करने में, किसी के मोहताज भी नहीं है। अगर कोई प्रतिनिधि या कोई लोग समझते हैं कि हमारे दरवाजे पर आके हमारा पांव पकड़ेगा, ये काम कर दीजिए, तो हम मोहताज नहीं है। हमारे पास जितनी सलाहियत है उसी में करने में सक्षम है। होगा तो कर लेंगे, ना होगा तो चुप रहेंगे। ग्रामीण को तो फायदा यही होना चाहिए कि जो काम हम लोग कर रहे हैं, ये काम हमारे वार्ड मेंबर को चाहिए आके करना, पूछना हम लोगों से। हमारे प्रतिनिधि को चाहिए पूछना कि भाई ये घर जो डूब रहा है, इसमें आप लोग क्या चाहते हैं, जैसा सहयोग चाहिएगा हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ रहिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन कोई जब पूछने नहीं आया, तभी ना हम लोग को ये कदम उठाना पड़ा, और आज हम लोग मिलजुल के सब मिल के कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? हिफ्जुर रहमान। देखिए, नाला ऐसी जगह बनाया गया जहाँ पे कोई उपयोग नहीं, चौड़ चाचर में नाला बना दिया गया, जबकि ये 3 नंबर वार्ड जो है, और ये यहाँ पे इस चौड़ से दूसरे चौड़ को मतलब मिलाता है। इस तरफ काफ़ी जो है घर भी है लोगों का, जिसमें पानी लगा हुआ था कई दिनों से, पिछले साल भी लग गया था। लोग बार बार मुखिया पुत्र जो है जोगनू से जाकर कह भी रहे थे कि पानी निकासी का कोई भी व्यवस्था कराइए, लगाइए, नाला बनाइए, लेकिन उस पर किसी तरह का उन्होंने कोई सहयोग नहीं किया। और उल्टा उन्होंने ये कहा कि आप थाने जाइए, सरपंच के पास जाइए, लोगों से इस तरह की बात करते रहे। अभी 4 दिन पहले भी काफ़ी यहाँ पे बातचीत हुई, लोग आए कि भाई किसी तरह पानी का निकासी हो, लेकिन जब उनको भी बुलाया गया तो वो एक आश्वासन दे के चले गए कि 2 दिन के बाद हम उसको करेंगे 2 दिन के अंदर में। लेकिन उसका वो खामोशी से अपना चुपचाप बैठ गए। जब हम लोगों ने देखा कि भाई उनके तरफ से कोई पहल नहीं किया जा रहा है, तो यहाँ पर के सारे आवाम के सहयोग से सब लोगों के इस काम को आज कराया गया, जो आपके सामने में है, जेसीबी द्वारा। सुबह से लोग लगे हुए हैं बगैर नाश्ता वगैरह किए हुए, और जो मेहनत भी लग रहा है कि सफल हो रहा है। पानी काफ़ी विकास तो ये है कि सिर्फ पैसा उगाही का काम किया गया है, जहाँ पे पैसे उगाही का काम हुआ है वहीं पे विकास, उसी को अगर विकास मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये तो सामने है विकास। घर डूब रहा है, लोग परेशान हैं, कोई कारण नहीं है मेरे समझ से, या यहाँ पे सारे लोग हैं, कोई कारण नहीं है, किसी तरह कोई रुकावट नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल बनना चाहिए, आज से पहले ही साल में बन जाना चाहिए जब मुखिया हमारे चुने गए थे। हम लोग विकल्प ढूंढेंगे, जनता विकल्प ढूंढेगी, और क्या, जो काम करने वाले लोगों को जनता लेकर के आएगी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शकील अहमद मिंटू। ये शाहपुर बघौनी पंचायत है, वार्ड नंबर 3। देखिए, अभी वर्तमान जो शाहपुर बघौनी पंचायत की जो मुखिया हैं रोशन जाफरी, अपार बहुमत से, खास करके 3 नंबर वार्ड से, 4 नंबर 5 नंबर से लोगों ने भरपूर समर्थन और भरपूर वोट देकर के उनको जिताने का काम किया था। लेकिन अभी मानसून का शुरुआत था, उसी दौर में हम लोगों ने देखा कि बगल में फरीद भाई का मकान है, और कुछ रामटोली के भाई भी वहाँ पर है, उनका मकान बिल्कुल पानी में डूबा हुआ है। उनको आने जाने के लिए ठेवना और पानी में घुस करके आना जाना पड़ता है। दूसरा कि सांप बिच्छू उनके बिस्तर पर चढ़ता है, बच्चे डूब के मरने का खतरा है। आवाम जब जा करके, या जो लोग पीड़ित थे जा करके बोले मुखिया जी से, उन्होंने कहा कि सरपंच के पास आप जाइए, जबकि हम तमाम लोगों को जानकारी है कि सरपंच का काम विकास का काम नहीं होता है। और हमने देखा कि शाहपुर बघौनी पंचायत के अंदर जो नाला बनाया गया है, जहाँ पर नाला का कोई ज़रूरत नहीं था, जिस तरीके से 1 नंबर वार्ड में आप देखिए जाके कि लाडले भाई का जो
होटल है उसके रोड के दोनों साइड नाला बना हुआ है, सड़क किनारे, और कई जगह पर हमने देखा है कि नाला बना है, लेकिन पूरे पंचायत के अंदर किसी भी नाला से कोई पानी नहीं निकल रहा है। और यहाँ पर वार्ड नंबर 3 में जो अति आवश्यक है नाला का बनना था, जो लोग घर में पानी से डूब रहे हैं, पानी पूरा चारों तरफ से घर में लगा हुआ है, उसमें नाला नहीं बनाया गया। इससे साफ जाहिर होता है कि योजना का लूट किया गया है, पैसा का बंदरमाट किया गया है। इसमें पब्लिक को कोई फायदा नहीं हुआ है। जो विकास का काम हमने पहले भी आपसे कहा है कि यहाँ के प्रतिनिधि के पुत्र के द्वारा जो स्टेटमेंट आया था उसमें कहा गया था कि बघौनी पंचायत में जो लोग नहाते हैं उसका भी पानी नाले से बह जाता है, लेकिन उसका जीता जागता प्रमाण अभी आपको वार्ड नंबर 3 है। वार्ड नंबर 5 में चले जाइए, और भी कई वार्ड है। देखिए, सबसे पहले तो प्रतिनिधि को शर्म आना चाहिए इस बात से कि जब हमने गांव का मुखिया चुना, इस वार्ड के लोग और पूरे पंचायत के लोगों ने उनको चुने का काम किया, और उनके साथ उस जनता के साथ अगर जनता को खुद काम करना हो, जेसीबी मंगा करके खुद इंतजाम करना हो, कुदाली का, बर्छी का, खुरपी का, तो हम समझते हैं कि ऐसे जनप्रतिनिधि को रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, इसलिए कि 5 साल यहाँ की आवाम ने देखा है यहाँ के जनप्रतिनिधि को, लेकिन यहाँ के लोग ही नहीं कहा, पूरे पंचायत के लोग ने कहा है कि विकास सड़क पर अपना विकास हुआ है, मुखिया जी का विकास हुआ है, आवाम का विकास नहीं हुआ है। इसलिए इनको बिल्कुल विकास विरोधी माना जाएगा इस पंचायत में, और बेफालतू जहाँ नहीं बनना चाहिए नाला वहाँ बनाया गया। फाजिलपुर में आप चले जाइए, वार्ड नंबर 10 में जब बरसात का पानी होता है तो वहाँ गर्दन कटने का नौबत आता है, वो अपने दरवाजे से पानी नहीं निकलता है, अपने दरवाजे से पानी नहीं निकलता है। वही स्थिति वार्ड नंबर 3 में भी है। 3 में लोगों का घर डूबा हुआ है। प्रखंड विकास पदाधिकारी तो समझ लीजिए कि बिल्कुल निकम्मे प्रखंड विकास पदाधिकारी है अभी हम लोग के वर्तमान जो है। 20 दिन से लगातार हम तमाम लोग आंदोलन कर रहे हैं कि ताजपुर को जल निकासी की व्यवस्था की जाए, लेकिन अभी तक लोग आप जाके देख लीजिए कि थाना रोड हो चाहे समस्तीपुर ताजपुर को जोड़ने का रोड हो, जलमग्न बना हुआ है, कहीं से पानी निकासी नहीं हुआ, और योजना आले पैमाने पर चल रहा है। मालूम हुआ कि 60,000 रुपया रोज पंपिंग सेट का खर्च आ रहा है। तो बाढ़ में, सुखाड़ में ये मामला जो होता है उसमें अफसरशाही और अफसर का बड़ा कमाई का जरिया हो जाता है, और इससे आवाम को कोई फायदा नहीं है। 15 दिन से चल रहा है पंपिंग सेट, लेकिन पानी जस के तस है। और हमने लगभग हमारी जानकारी में जो हम लोगों ने दिया है 3 साल से लगातार जब से ये बरसात शुरू हुआ है, आप देखिएगा 2007 के बाद 7-8 साल बरसात नहीं हुआ, लेकिन 2-3 साल से जो बरसात हो रहा है, ताजपुर का जो हालत है, ताजपुर सहित संपूर्ण प्रखंड का, वो पूरा प्रखंड जलमग्न बना हुआ। हम लोगों ने कई बार आवेदन दिया, वीडियो सामने आकर सर्वे भी किया पूरे ब्लॉक के अंदर, लेकिन कहीं जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं हुई। सारा खाना पूर्ति कर करके और सबको छोड़ दिया गया। कोई पदाधिकारी इसमें सारा समझ लीजिए एक तरफ से योजना का लूट करने के लिए सारे पदाधिकारी हैं, और उसके अलावा और कुछ नहीं। पब्लिक को फायदा हो न हो, पब्लिक पानी में मरता रहे, उससे पदाधिकारी को, जनप्रतिनिधि को कोई लेना देना नहीं। आसिफ हुदा, इन्दौर जिला से समस्तीपुर।